हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, नेवी एसएसआर का रिज़ल्ट आ चुका है। जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं सेकंड स्टेज के लिए, उसमें आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, देन उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है। अब उसके लिए हम मैथ्स की क्लास लेके आए हैं पहली। इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है। सबसे पहली टॉपिक लेके आए हैं आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी। ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होती है? ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये जो है समांतर श्रेणी सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपको कोई भी सीरीज दे रखी हो, लेके चलते हैं। जैसे पहले हमें ए दे रखी है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। हमें ये वाली सीरीज दे रखी है। अब आपको पता लगाना है ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में। सबसे पहले हमने यहाँ पे एपी की शुरुआत करते हैं, तो एपी का ही देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, और ये हमारा सेकंड टर्म, और ये हमारा थर्ड टर्म। आपको यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही होगी। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में केवल ए, सेकंड टर्म में ए प्लस 2d एंड थर्ड टर्म में ए प्लस 2d। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में केवल ए, सेकंड टर्म में ए प्लस डी यानी डी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, एंड थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2, एंड यहाँ पे T4 में डी का कोफिशिएंट 3, यानी जो भी टर्म होगा उससे डी का कोफिशिएंट 1 कम होगा। तो ये हमारा T5 एंड यहाँ पे Tn। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n-1 इंटू डी आया है, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट कितना है? n-1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a, Tn टर्म हो गया, हाँ हो गया हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं T1 यहाँ में जो हमारा फॉर्मूला ये बन के आया है, यहाँ पे Tn टर्म निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे a यानी फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी यानी जो हमें n की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे d। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है। डी को सार्वंतर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम यूज करते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस के लिए। ठीक है। हम जो एक्सरसाइज करेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, क्योंकि 28 और 29 अगस्त से हमारा सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है। देखते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ से एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस का मान निकाला, तो क्या आप बता सकते हैं एपी की कंडीशन क्या बनेगी? सबसे पहले तो एपी की कंडीशन बनेगी हमारी कॉमन डिफरेंस को, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को ज्ञात करेंगे, यानी हम 2 से 3 टर्म का हम कॉमन डिफरेंस लेके देखेंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों हमारे डिफरेंस सेम होने चाहिए। ठीक है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब जो हमारा टर्म निकलेगा ये बीच वाला 2b बराबर a प्लस सी, ठीक है। अब हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं b बराबर a प्लस सी बटे 2, ये वाली हमारी ए पी की कंडीशन होती है। यदि आप पता लगाना चाहते हैं ये किस में है या ए पी की कंडीशन देखना चाहते हैं, 2b बराबर a प्लस सी रखिए, ये आपका मान बराबर आएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, फिर इसके बाद बेहतरीन कंसेप्ट की ओर मूव कराएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर 2 से 3 एग्जाम्पल हो जाएं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि कोई भी सीरीज है, हमें दे रखी है 2, x, -8 आर इन ए पी। तो हमें फाइंड वैल्यू करनी है x की, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमने आपको ए पी की कंडीशन क्या बताई थी, 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। हमको ये इस वाली कंडीशन को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे a क्या है, a बराबर 2 है, और b बराबर x और c बराबर -8, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है, 2b बराबर a प्लस सी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसको देखेंगे, यानी x यानी 2x इक्वल टू a प्लस सी, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 2 -8, तो x इक्वल टू -6/2 तो -3, हमारी x की वैल्यू निकलती है -3, ठीक है। आपको इस प्रकार से सवाल करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये हमारा T15वां टर्म फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको nवां टर्म ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया था, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे Tn यानी n इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल टू 15, ठीक है, a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू यानी 5 - 3 एंड 7 - 5, यानी 5 - 3 इक्वल टू 7 - 5, 2 इक्वल टू 2, यानी ये हमारी एपी में है, ये हमारी कंडीशन बन गई, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो Tn की वैल्यू यानी T15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू 2, ठीक है। आपकी समझ में आ रहा है ना अच्छे से। T15 इक्वल टू 3 प्लस ये हो गया 14 इंटू 2, ठीक है। तो T15 इक्वल टू 3 प्लस 4 दूनी 28, 28 और 3 31। हमारा जो T15वां टर्म निकलेगा ये हमारा 31 निकलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर 3,
और हमें क्या ज्ञात करना है, लास्ट टर्म दे रखा है 18, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या हम जो हमने लिखा था सीरीज में Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारा लास्टवा टर्म था। लास्टवा टर्म बोलो या nवा टर्म बोलो, क्या हम n को l से लिख सकते हैं? ओबियसली लिख सकते हैं, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला करना है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम देखेंगे l इक्वल टू, यानी हमें l की वैल्यू दे रखी है 80, a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस 1, d की वैल्यू हमें दे रखी है 3। ठीक है, तो हम देखेंगे 80 इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे देखो 5 में से 3 गए तो कितना बचा रिमाइंडर, वो सॉरी शेषफल 2, 80 माइनस 2 इक्वल टू 3n। ठीक है, तो हम देखेंगे तो 3n इक्वल टू 78, यहाँ से n से कैंसिल आउट होगा ये 2 टाइम एंड 6, n इक्वल टू 26 वैल्यू हमारी निकलेगी। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 4, 7 एंड सो ऑन, Tn इक्वल टू 58। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इस फॉर्मूला को कैसे करेंगे, सॉरी इस सवाल को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले अभी तक हमने जो बताया आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी दे रखी है 58। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी थी 1, कॉमन डिफरेंस यानी सारवांतर 4 माइनस 1 यानी 3, 7 माइनस 4 यानी 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आता है हमारा 3। ठीक है, देखते हैं a की वैल्यू 1, n की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है n माइनस 1 इंटू, d की वैल्यू 3। ठीक है, तो हम इसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 58 इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, तो आप इधर देखिए 1 माइनस 3, तो यानी माइनस के 2 इधर आके ऐड हो जाएंगे, यानी 60 इक्वल टू 3n। ये हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे 20 टाइम। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू निकलती है 20। ठीक है, हमारा जो 58वां टर्म होगा ये हमारा 20वां होगा। ठीक है, अब हम इससे आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, बेहतरीन। अब हमको कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, जैसे कि आपको पता है हमने क्या लिखा था, हमने पहले ली थी सीरीज a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसमें सम पूछे तो आप सम कैसे बताओगे? आप इसको एक ब्रैकेट में बंद कीजिए। ठीक है, तो हम आपको सम निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं T1 इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस हमारा d आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स देखेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम इसके लिए अब आप क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। हाँ, 1 + 4 + 7 + 10 + के 13 एंड सो ऑन। हमें कितने टर्म्स का फाइंड आउट करना है? 30 टर्म्स का, यानी एस 30। ठीक है, फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? यानी एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? हमारे पास a की वैल्यू है 1। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4 - 1 एंड 7 - 4, यानी d की वैल्यू निकलेगी 3। ठीक है, n इक्वल टू 30। ठीक है, एस 30 इक्वल टू 30/2 2 × 1, क्योंकि हमें a की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, प्लस n-1 यानी 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू 3। एस 30 इक्वल टू, ये हम 30 को 2 से 15 टाइम कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 15 × 2 प्लस 30 - 1 यानी 29 इंटू 3। ठीक है, अब हम इधर देखिए, एस 30 इक्वल टू 15 × 2 देखेंगे, सॉरी प्लस 2 प्लस 29 इंटू 3 यानी 3 9 दूनी 3 में 27 यानी 87 87। ठीक है, 87 और 2 कितना आएगा हमारा? 15 इंटू 89। ठीक है, 15 निम्मा 135, 5 हासिल का 13, 15 अट्ठे 120, 120 और 13 सॉरी गलत हो गया 1335। ठीक है, ठीक है, अब हमारा ये आंसर आता है। अब इससे आगे देखते हैं, अभी आगे क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी तो आप बस भीड़ में से अलग हुए हो, अभी ये मत समझ लेना कि हमारा फाइनल नंबर आ गया है। अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। वैसे तो पेपर सो सिंपल आएगा, ये वाला ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। बस स्मार्ट अप्रोच रखना, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम जो होगा हमारा ऑफलाइन होगा। यहाँ पे OMR भरने में गलती ना हो, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा, टाइम का रखना है। थर्ड इज हमको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वैसे तो हमारा टारगेट यही रहेगा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल पर। ठीक है, जैसे कि मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हमको दे रखा है T7 यानी उस AP को ज्ञात कीजिए जिसका 7वां टर्म 34 है और टर्म 13 हमारा 64 है। ठीक है, तो अच्छा हमको आप एक बात बताइए, हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया था? Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। यानी हम यहाँ पे nवां टर्म ज्ञात करेंगे तो एक कम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम T7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? a + 6n/d। ठीक है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 12d लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। यानी देखिए a प्लस 6d इक्वल टू 34, ठीक है। a प्लस 12d इक्वल टू 64, ठीक है। हम सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करें या d की वैल्यू फाइंड आउट करें? हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही करनी है। तो सबसे पहले इसके साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। a से a कैंसिल आउट हो गई, तो प्लस के 6d एंड माइनस के 12d यानी माइनस के 6d इक्वल टू प्लस के 34 एंड माइनस के 64, तो माइनस के 30, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये 6 से 35 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी d की वैल्यू निकली 5, ठीक है। अब हम यहाँ के d की वैल्यू को इस समीकरण में या इस समीकरण में रख के a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओबियसली कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में d इक्वल टू 5 रखने पर a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, ठीक है। a प्लस 6 30 इक्वल टू 34, a इक्वल टू 34 में से ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 34 में से 30 गए तो 4, ठीक है। तो मैंने आपको सीरीज बनाने की क्या प्रक्रिया बताई थी। सबसे पहले जो हमारी आएगी a प्लस d, a 2d, a 3d एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमें ये वाली सीरीज बनानी है। सबसे पहले सीरीज बनाने के लिए ये देखिए, सीरीज बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, कॉमा हमने सेकंड टर्म के लिए क्या लिखा है a प्लस d, यानी a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू 5, 4 प्लस 5 9, ठीक है। अब ऐसे ही a थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 4 और 5, d की वैल्यू 5, यानी 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ठीक है। ऐसे ही 19, ऐसे ही ये हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज बन गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना। कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन? आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक मीन निकालना। जैसे कि मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें मार्कर में। ठीक है, अब हम क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की भी, जिसमें आपको इंग्लिश के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, ईडियम, फ्रेज, इम्पोर्टेंट, सिनोनिम, इम्पोर्टेंट, आपको ये सारे कराएंगे, ठीक है। अभी तो मैथ की सुविधा उपलब्ध है, तो इसके बाद बहुत जल्द इंग्लिश की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे आपको, जैसा कि जानते हैं। अब देखेंगे ए एंड बी के बीच अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को हम am से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका है अर्थमेटिक मीन याद करने के लिए फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। आपका एक फार्मूला तो ये हो गया। एंड सेकंड फार्मूला हमारा देखा है, दो दी गई संख्याओं के बीच n समांतर संख्याएं, यानी n समांतर माध्यों का योगफल
उनके बीच के एक समांतर माध्य का n गुना होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं, जैसे कि हमें कोई सीरीज दे रखी है, यदि a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये जो हमें a एंड b के बीच में दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें इनके बीच a एंड b के बीच अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला निकलेगा, n इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, हम इस फॉर्मूला की सहायता से ऐसे करेंगे सवाल। ठीक है, और देखते हैं इससे आगे क्या है। जैसे कि यदि आपको कभी भी 3 श्रेणियां माननी पड़ जाएं तो सबसे पहले 3 टर्म के लिए देखेंगे समांतर श्रेणी, 3 लगातार समांतर श्रेणियां। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे हम अल्फा माइनस बीटा। क्या मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा। दूसरी मानेंगे अल्फा, एंड थर्ड इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ऐसे ही 4 लगातार समांतर श्रेणियां। 4 लगातार समांतर श्रेणियां क्या मानेंगे, ठीक है, इसके लिए देखेंगे हम अल्फा माइनस 3 बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस 3 बीटा। इसके बाद मानेंगे अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब चौथी होगी अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने ये माइनस में ली तो हमें ये प्लस में लेनी पड़ेगी, ये माइनस में ली तो ये भी प्लस में आई, ये माइनस में है तो ये भी प्लस में आई, और मिडिल टर्म का हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं हम एक अच्छा सा सवाल। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना बताएंगे अब आपको। ये वाला हो गया। ठीक है, इस पर 1 नंबर और इस पर 2 नंबर नोट में लिखना है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन। जैसा कि आप जानते हैं एक टर्म दे रखा है हमें x माइनस वाई और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई। इनके बीच हमको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन यानी a प्लस बी अपॉन 2, जो हमें 2 टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, यानी x माइनस वाई अर्थमेटिक मीन इक्वल टू x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई अपॉन 2। ये देखेंगे y से y कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या निकला, x। ठीक है, आपकी समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको यहीं पे आज अलविदा करूंगा। ऐसे ही अच्छी क्लासेज एंड ऐसे ही आपके साथ अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इनके जॉब की वैकेंसी के बारे में बताता रहूँगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।